देखिए आनंद जी, इस देश में एक मीडिया है, उसके रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, एक गोदी मीडिया है और एक इससे ऊपर की श्रेणी है सुपाड़ी मीडिया। अब आप बता रहे इतनी बड़ी खबर की वो मिले और उन्होंने नीतीश जी की बात की और आपके लिए इतनी बड़ी ब्रेकिंग हो गई है कि क्या पूछना। वाह भाई वाह 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 वाह, मतलब गजब का उत्साह, जोश और इतनी बड़ी ब्रेकिंग हो, क्यों ना हो। आपने नहीं अखिलेश जी, देश बचाना है। आप लोग भी पूरी कीर्तन कर रहे थे कर्नाटक में, रोजाना हेडिंग आ रही थी कि अब बजरंग बली से फंस गई कांग्रेस, गई कांग्रेस, नप गई कांग्रेस, खो गई कांग्रेस, डूब गई कांग्रेस, कौन रोक पाएगा बीजेपी को। सारी हेडिंगे हैं, वो रखे सेव करके भी रखे हुए। आपने जवाब ही नहीं दिया, आपके चैनल की जवाब नहीं दिया। क्या हुआ? मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी आपके हिसाब से अगर आप पर अन्याय कर रही है तो अन्याय करने वाले के साथ रहना क्या सही है? गजब बेइज्जती है। तो क्या लग रहा है आपको इस बार? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों आएगी? बीजेपी काम किया बहुत सारा बीजेपी ने। काम, दो काम बताइए, बीजेपी का दो काम बता दीजिए। क्या जो किया हो भाजपा? राम मंदिर बनाया, कश्मीर को 370 धारा। गुजरातियों को क्या फायदा हुआ राम मंदिर से, 370 से? गुजरात में बहुत बड़ा बिजनेस लाया, बहुत बड़ा बिजनेस, इतना बिजनेस आया, इतनी कंपनियां आई है, कुछ लिमिट नहीं, इतनी कंपनियां आई है, बहुत। कुछ भी नाम तानिया है। मेरा यह प्रश्न है कि अगर भगवान किसी को दिखते नहीं है तो फोटो कैसे बनाई गई है? हाँ, भगवान दिखते नहीं है तो फोटो कैसे बनी? अच्छा, जब चोर को पुलिस पकड़ना चाहती है और कोई चोर को देख लेता है तो पुलिस फिर उसको बुलाती है कि भाई बताओ चोर का हुलिया कैसा था। फिर क्या बनता है? चोर का स्केच बनता है। इन महापुरुषों ने देखा, ऋषियों ने देखा और देख कर ग्रंथों में लिखा कि भगवान की आंख ऐसी, कान ऐसे, नाक ऐसे, गाल ऐसे, गला ऐसा। जो लिखा उसी आधार पर भगवान का विग्रह तैयार कर दिया गया, वो हुलिया है। जिसने देखा उसने लिखा। ठीक, खुश रहो। कुछ भी कटोरा दिखाई दे रहा है, पानी पी लो, जाके जाओ, पानी भी तुम्हारा हालत सूख रहा है। कॉमनवेल्थ खेल में लूट के ले गई, उसका तो कोई हिसाब नहीं मांगता। कॉमनवेल्थ खेल में जो उल्टे पीछे हुई थी तब तो लूट के ले गया। पानी पी लो, मैं भी देता हूँ तुम्हारे पानी के पैसे यार, मैं देता हूँ पानी के। ये खाने के पैसे है मेरे पास। नाम रोशन, देश सबसे पीछे आ गया मैम, सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे देश की, नंबर 1 पे आना चाहिए ना हिंदुस्तान। देश आगे नहीं है, आगे बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ से सारे बेरोजगार देखने दे रहा। भाई मुस्लिम राष्ट्र बना पाकिस्तान, हिंदुओं के साथ जो हुआ, जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमानों के साथ ही बोलेगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। 70 साल से क्या है, हिंदू राष्ट्र नहीं है ना, तो क्या हुआ? चल नहीं रहा हिंदुस्तान, तो क्या हुआ? चल नहीं रहा हिंदुस्तान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर से एक बार इन अनभक्तों के ऊपर वीडियो लेकर आ चुका हूँ। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? मॉडल क्या कुछ काम कर सकता है हरियाणा? मॉडल छोड़ो, तुम सब होगी बन जाओ योगी। अपने घरों से कमरे खाली करवाओ, दुकानें खाली करवाओ, रेडियो हटवाओ, और नहीं हटवा सकते तो इनका बाइकआउट कर दो, बहिष्कार कर दो इनका। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। ठीक है, अभी व्यक्ति की आजादी है, कोई संविधान सजा नहीं दे रहा, और संविधान ने सजा देनी है ना हमारे बच्चे मरवा करके, तो मरवा दे। मेरा 1.5 साल का बच्चा, मेरा संविधान मरवा, मेरा 1.5 साल का बच्चा आतंकवादियों के बीच में भेज दिया। ऐसा कमजोर संविधान लीजिए, संविधान ऐसा संविधान नीचे इस भारत में। बदलना चाहते हैं इसको, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा कुछ बातें बनेगा। पहले इन्हें देश से निकालो, इन आतंकवादियों को, तो बम फेंक रहे थे। चाहते हिंदू राष्ट्र बनेगा कुछ बातें बनेगा। पहले इन्हें देश से निकालो, इन आतंकवादियों को, तो बम फेंक रहे थे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। हिंदू कटल को पुलिस पकड़ के ले जा रही है, लेकिन धक्का मुक्की पुलिस हिंदू कटल दिखाई दे रही है। इसकी तस्वीरें देख सकते हैं। हमारे साथी कह रहे, कहाँ जाए, गाड़ी में जा रहे, जबरदस्ती हाथापाई धक्का मुक्की खींचा जा रहा है पुलिस। इसकी माँ का भोला चेहरा। आपका नाम? सुमित कुमार। अच्छा, ये बताइए, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, इतना कुछ हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आप बताइए। किसान तो एक भी नहीं है उसमें भाई। किसानी, हम भी किसान ही हैं, पैसे से लैपटॉप प्रिपेयर करते हैं, लैपटॉप बेचते हैं, बट किसान है पीछे से। तो किसान का जो कानून आया है हमारा, वो कहीं भी बेच सकता है माल को। तो भैया नहीं, अगर बेचना चाहते हैं तो सरकार जबरदस्ती थोड़ी ना कर रही है कि नहीं बेचो ही बेचो तुम। उस जो रैली है उसमें कोई किसान नहीं है, किसी भी तरह का कोई किसान नहीं है। कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ किसान ही नहीं है? मैम, हम भी काफी लोगों से जुड़े हुए हैं, ब्राह्मण एकता से जुड़े हुए हैं, और भी ग्रुप्स हैं। कभी मान के चलिए 1000-2000 पब्लिक हमारे साथ मोबाइल पे व्हाट्सएप के जरिए जुड़ी हुई है। व्हाट्सएप, उनमें से सबको यही हो रहा है कि वहाँ पे जो मौजूद हैं,
अब किसी को आप 500 रुपए 1000 रुपए दे दोगे, अब मान के चलिए कि 100 रुपए दिहाड़ी है, 500 दिहाड़ी है, अगर 1000 रुपए मिल रहे हैं तो मेरा क्या जा रहा है, मैं तो चलूंगा। बताओ कहाँ नारा लगाना, किसको जिंदाबाद बोलना है। इतने सारे लोग अपना घर द्वार छोड़कर यहाँ ठंड में रात में सड़क पर 500 रुपए के लिए बैठे हुए हैं। 500 रुपए क्यों, आप 300-400 रुपए तो पर बंदा, कितने बंदे चाहिए मैं इकट्ठा करता हूँ। सारे लोग जो आए अपना, इतनी औरतें हैं, इतने लोग हैं वहाँ पर। बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे। पता उन लोगों की एग्जैक्टली क्या क्या मांगे हैं? नहीं मैम, इतना तो देखिए हमारे पास काम होता है तो उतना हम टीवी तो नहीं देख पाते, ना ही मुझे प्रॉपर नॉलेज है उसके बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये फंडेड है? ये कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई किसान नहीं है, क्योंकि किसान को इस कानून से कोई आपत्ति। मैं कह रही हूँ जब आपको ये नहीं पता कि उनकी मांगे क्या है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वहाँ पर वो किसान नहीं है, उनकी मांगे बेकार हैं, ये है वो है, कैसे बोल सकते हैं? जानते हैं जिनसे मुझे पता चला है कि भैया किसान तो कोई है ही नहीं। 3rd से आप ज्ञान लेकर आए हैं। दूसरी चीज कि जो कानून बना है, सिर्फ इतना पता है कि भाई कानून से उससे ये फायदा है कि हम अपना माल विदेशों में भी बेच सकते हैं। आपको फायदा पता है और आपको नुकसान पता है उस कानून से क्या है? नुकसान क्या हो सकता है आप बताइए प्लीज। नहीं सकता। सरकार नहीं ये बोल रही है कि अभी तक लिखित में ये नहीं देने को तैयार हो रही है कि इन मंडियों में MSP रहेगा। आपको पता है ये बात? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं पता मुझे। दूसरी मांगे पता है, जो बिजली बिल 2020 जो नया कानून आया है उसके खिलाफ किसान है, आपको पता है इसके बारे में? नहीं, अगर बिजली का बिल है, ऐसा कुछ है तो देखिए पूरी नॉलेज मुझे नहीं पता है। और दूसरी चीज, नुकसान जैसे आप कोई गाड़ियां वाड़ियां रोक रहे हैं तो ये चीज गलत है। आप कहीं गाड़ियां रोकने के लिए तो मजबूर हुए ना, 2-3 महीने से बेचारे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। परेशान करके अगर हम कुछ हासिल भी कर लेते हैं तो उसका फायदा क्या है? अगर किसी को परेशान करते हैं उसके बाद हमें कुछ हासिल होता है तो उसका फायदा क्या है, ये बताइए। कोई आपको परेशान करता रहे और आप बस चिल्ला रहे हैं 2 महीने से, कोई सुन नहीं रहा है, तो क्या वहीं पे बैठे रहे? आए ना दिल्ली तक। मुझे तो नहीं लगता, बल्कि मैं तो एक तरह से अगर देखा जाए तो मैं किसी सरकार के पक्ष में तो नहीं हूँ। अब बदले हो भाई साहब। नहीं ऐसा नहीं है। चीटिंग ना करो। चीटिंग कर रहे हैं ये, अब बदले हैं। पार्टी बदल लिया साला। मेरे को माफ कर दो, मैं तुम्हें निकाल। चला जा भोसड़ी।